यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज बड़ी अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज की खबरें इमरान खान साहब के लिए कुछ इतनी अच्छी खबरें साबित नहीं होंगी। कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है इमरान खान के लिए, ज़रा डज पे डज लग रही है उनको। वो क्यों लग रही है मैं आपको सामने जब खबरें रखूँगी तो आपको इल्म होगा। लेकिन कुछ मुल्क के अंदर से, कुछ मुल्क के बाहर से कुछ मिली जुली खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताई देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन आफ्टर 2 मंथ्स, रुपया ऊपर गया है और डॉलर नीचे आया। वरना तो डॉलर की उड़ान आप देख ही रहे थे, हम आपको बता भी रहे थे, बहुत ऊंची उड़ान थी डॉलर की। लेकिन अब डॉलर और रुपए के बीच कुछ ये जो चल रहा था ना, रेस चल रही थी, इसमें डॉलर नीचे आ गया है और रुपया आगे बढ़ गया है और 4 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा है, 4 रुपये का। आप जानते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि 211 क्रॉस कर रहा था डॉलर, लेकिन अब 207 पे आ गया है। ये वैसे तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन अगर पिछले 2 महीने के दौरान हम देखें तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा है पाकिस्तान में, जो जिस क्राइसिस से हम गुजरे हैं, उसमें इतना फ़र्क भी बड़ी बात है। अच्छा, ये किस वजह से हुआ? कहा यह जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो तकरीबन $2 बिलियन की जो डील पे, एक लोन फैसिलिटी पे साइन किए गए, वो एक अच्छी खबर थी उसकी वजह से। और ये खबर जब आई कि IMF का प्लान फाइनल हो गया है, तो उस बिना पर आप जानते हैं कि जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर ये असर डालती हैं, जिसकी बिना पर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये सब कुछ होता है। तो यही इसी बिना पर अब ये नज़र आ रहा है कि डॉलर नीचे आया है और रुपया 4 रुपीज़ ऊपर गया। अब ये इमरान खान के लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। एक खबर तो ये हो गई कि जो उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तो इस वक्त जो चाह रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक ये खबर नहीं है। अब एक और ख़बर वो ये है कि जो IMF का प्लान है, उसके मुतालिक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर IMF ने कोई और डिमांड ना की तो फाइनल है। अब देखते हैं कि वो कोई और डिमांड करते हैं या नहीं करते। और इसमें उन्होंने एक और बहुत अहम बात की, कह दिया उन्होंने कहा कि IMF को पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है, IMF का पाकिस्तान पर एतमाद ख़त्म हो चुका है, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके साथ जो बातचीत की थी, जो वादे वईद किए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, वो पूरे नहीं किए। और जब उन्होंने अपने मुआहदा पूरा नहीं किया तो इस बिना पर अब IMF ये समझते हैं कि कहीं ये वाली हुकूमत भी ऐसा ना करे। ये तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इनकी तो आदत ही है, इनका वतीरा ही है, ये तो जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते। तो इस बिना पर जो है वो जो देर हो रही है उसकी ये वजह है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये वजह बताई है। खान साहब को ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी कि ये क्या मेरी हुकूमत के पोल खोल रहे हैं, और IMF ने जो है वो ये कहा ही नहीं, ये अपने पास से कहे जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात गलत साबित हो जाएगी अगर IMF की किसी अथॉरिटी ने इसको सेकंड कर दिया कि हाँ जी, हम तो इसीलिए देर कर रहे हैं क्योंकि जो इमरान खान की हुकूमत थी उसकी वजह से ये हुआ है। इसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि IMF की तरफ से कोई अथॉरिटी कहे या ना कहे, लेकिन रशिया की तरफ से एक अथॉरिटी ने यह कह दिया है कि तेल का कौन सा, पाकिस्तान और रशिया के बीच कौन से तेल के मुआहदे की बात कर रहे हैं, कौन से आप अग्रीमेंट की बात करें? मुझे तो किसी अग्रीमेंट का पता ही नहीं कि पाकिस्तान और रशिया के बीच कोई तेल का एग्रीमेंट हुआ है, कोई बात हुई है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब ये जो रशिया की अथॉरिटी हैं वो कौन है? वो है रशिया के कौंसल जनरल और उनका नाम है आंद्रे विक्टोविच, जिन्होंने ये कहा गुफ्तगू करते हुए, और भी बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रशिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दोस्ताना ताल्लुकात ही कायम रहेंगे। और साथ में उन्होंने कहा उनसे ये सवाल जो ये तो हर जगह पे हो रहा है ना, इमरान खान ने इतना ज़्यादा, आप जानते हैं कि वो खान साहब जो अपनी हर चीज़ की इतने ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि फिर उसके ऊपर इतने सवाल उठते हैं कि उसके अंदर से जो लूप होल होते हैं वो खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते हैं। और उनको ये नहीं पता चलता कि वो जब किसी बात को इतना उठाते हैं, चाहे वो सही हो, उसकी कोई बेस हो या ना हो, तो फिर उनको खुद उनके लिए ख़राबी पैदा होती है। तो यही हुआ है अब भी। तो अब ये है कि उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो इमरान खान झूठे साबित हो रहे हैं, यानी झूठे पे झूठा साबित हो रहे हैं। अच्छा, ये हम नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे, बल्कि हम आपको सिर्फ खबरें बता रहे हैं कि उन खबरों के बिना पर अब जो उनके मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ पे झूठ इनका बाहर आ रहा है और ये झूठे साबित हो रहे हैं हर चीज़ पे कि इन्होंने जो जो किया। एक और बड़ी अहम खबर, और वो ये है कि फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने ARY TV के काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि अगर फ़ौज चाहती तो उनकी हुकूमत बच सकती थी। यानी ये कि अगर फ़ौज चाहती तो उनकी हुकूमत को ना गिरने देती। और एग्जैक्टली जो उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किया, उनका कहना था कि अस्करी इदारा ना चाहता तो हुकूमत नहीं गिर सकती थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि PTI ये कह रही है फ़ौज को
वही जो काफ़ी अरसे से कह रही है कि आप न्यूट्रल क्यों रहे, आपको न्यूट्रल नहीं रहना था, आप हमें बचा लेते। अब इमरान खान ये जो अभी उन्होंने कल के रोज़ ये बात की ना, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जूते पॉलिश कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर करके छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ ने जूते पॉलिश कर करके जो है वो उनसे अपनी डिमांड्स जो है वो पूरी करवा रहे हैं, उनको केक खिला रहा है। अमेरिकन सफ़ीर को, अमेरिकन एम्बेसडर को शहबाज शरीफ ने केक खिलाया, इसके ऊपर उन्होंने बहुत तंज की। अब उनके अपने बड़े करीबी साथी फवाद चौधरी ने ये जो बात की है, क्या ये जूते पॉलिश करना नहीं है, क्या ये बूट पॉलिश नहीं है, क्या ये बूट लिकिंग नहीं है, क्या ये चापलूसी नहीं है, इसको हम क्या कहें? वही कहेंगे ना कि जो ऐसी बातों को कहा जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर फ़ौज चाहती तो हमारी हुकूमत गिरने से बच सकती थी, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज हमने हमारी हुकूमत को बचाया क्यों नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि ये गवर्नमेंट जो है इसको लाने में भी जो लोग थे उन्हीं से वो कह रहे हैं कि आपने हमें बचाया क्यों नहीं। ये बात उसी वक्त की जाती है कि जब आपको लाया उस तरीके से गया हो। अच्छा, जब ये बात कही जाती है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो सबसे ज़्यादा वोट लिया। प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा वोट लेना इतना बड़ा काम नहीं होता, जितना काम ये होता है कि आप मेजॉरिटी लें। मेजॉरिटी जब आप लेते हैं तभी आप हुकूमत बनाते हैं। तो अगर आपके पास अक्सरियत ना हो और ये कहा जाए कि किसी इदारे ने आपको अक्सरियत दिलाई है तो वो भी हुकूमत बनाना ही होता है। फवाद चौधरी ने इसमें जो एक और बात की वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि आप देख लें पाकिस्तान की 75 ईयर्स की हिस्ट्री उठा के देख लें कि वो कौन सी जो है हुकूमत उसमें फ़ौज या जुडिशरी का अमल दखल ना रहा हो, यानी लाने में, गिराने में या हुकूमतें बनवाने और गिराने में कौन सी हुकूमत है। ये सवाल उन्होंने बिल्कुल सही उठाया, बिल्कुल सही उठाया। ये तो सोचना पड़ेगा, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है और इसके ऊपर डिबेट करेंगे तो बहुत से इदारों पे और बहुत से लोगों पर इल्ज़ामात आएंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप अगर ये कहेंगे, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक ऐसा होता रहा है कि हुकूमतों को तो इनको भी इन्होंने बनाया, इनको भी इन्होंने बनाया, इनकी हुकूमत में ये शामिल थे, इनकी हुकूमत लाने में ये फैसला किया गया था, तो हमारी हुकूमत क्यों गिराई? हमारी हुकूमत भी बचा लेते, ये मतलब है। एक और बहुत अहम खबर वो ये है कि यूरोपीय यूनियन मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। GSP प्लस कन्वेंशंस का जो जायज़ा लेते हैं वो मिशन पाकिस्तान आ चुका है। अब आप जानते हैं कि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास ये सहूलत मौजूद है कि उसके पास GSP प्लस स्टेटस है, उससे पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़ायदा हासिल करता है। लेकिन अब ये मिशन पाकिस्तान पहुंचा है ताकि वो ये देख सके कि क्या पाकिस्तान के पास आगे भी ये स्टेटस रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास GSP प्लस स्टेटस दिसंबर 2023 में ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर आगे उन्होंने इसको कंटिन्यू करना है तो वो पाकिस्तान में ये देखने आए हैं कि वो तमाम कंडीशंस जिनकी बिना पर GSP प्लस स्टेटस दिया जाता है, क्या वो कंडीशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान उन कंडीशंस पर अमल कर रहा है जो कुछ कहा गया। अब उसमें इंसानी हकूक़, फिर इसके अलावा बच्चों के जो लेबर होता है करवाई जाती है, वो इस तरह के और बहुत से मामला जो पूरे करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब पाकिस्तान की टीम्स इसके ऊपर उनको ब्रीफिंग्स दे रही हैं और ये बता रही हैं कि वो किस तरीके से इसके मुतालिक जो है वो सारा उनके सामने पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये कुछ कर रहा है। अब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस से क्या क्या फ़ायदा हो चुका है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा रहा है, जिससे यूरोपीय यूनियन मार्केट में उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 2014 में 65% इंक्रीज़ हुआ था, फिर 44 करोड़ से ज़ायद जो यूज़र्स थे उनकी यूरोपीय सिंगल मार्केट पाकिस्तान की सबसे अहम डेस्टिनेशन रही। पाकिस्तान की 12 खरब रुपए की बरामदात बुनियादी तौर पर जो गारमेंट्स, बेड लिनन और इसके अलावा होजरी, चमड़े और खेलों के सामान, इस तरह के छुरियाँ, कांटे और ये जो यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो वज़ीराबाद है वहाँ पर ऐसी चीज़ें बनती हैं, इसके सामान पर ये जो सामान था इसकी एक्सपोर्ट्स पे ये बहुत फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। मैंने आपको बताया 12 खरब रुपए की बात की जा रही है। तो अब क्या ये स्टेटस कायम रहेगा ये तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि एक हमारे यहाँ मिशन एक और आना है और वो आना है अक्टूबर में, और वो किसके लिए आएगा? वो आएगा FATF के लिए, FATF के लिए। और वो भी इसी तरीके से जिस तरह ये GSP प्लस स्टेटस के लिए मिशन आया,
इसका भी यही काम है कि ये देखे कि जो बात कही गई है वो ठीक है, और 2023 के बाद भी पाकिस्तान के पास ये रहेगा। अब अगर ये सवाल किया जाए कि क्या पाकिस्तान के पास ये स्टेटस रहेगा, तो इस बारे में हम एज सच इतना बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि रहेगा या नहीं रहेगा। ये हम देखेंगे कि वो यहाँ से क्या लेकर जाते हैं, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान ने वो तमाम कंडीशंस पूरी की हैं। लेकिन इसके दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत से मसाइल। आपको याद होगा कि टीएलपी ने किस तरीके से यहाँ पर जुलूस किए, कैसे कैसे जुलूस निकाले हैं यहाँ पर फ्रांस के ख़िलाफ़, और फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के लिए, और यूरोप के कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ कैसे जुलूस निकले हैं, और यहाँ पर दहशतगर्दी होती रही है। यहाँ पर जो इंतहा पसंदी है वो कैसे नज़र आती रही है, सड़कों पर आगे लगाई जाती रही हैं। और फिर ये कि पिछली जो हुकूमत है इमरान खान की गवर्नमेंट में जिस तरह के इक़दामात, स्टेप्स उस गवर्नमेंट में ख़ास तौर पर वेस्ट अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ लिए गए और बातें की गई, स्पीचेस की गई, क्या वो उसको देखते हुए GSP+ स्टेटस कायम रखेंगे या नहीं, ये हमें आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ और वो बताएंगे कि किस बिना पर ऐसा हुआ, तो फिर ये बड़े ही शर्म की बात होगी, और बहुत उनके लिए कि जिनकी बिना पर, जिनकी तकरीरों, जिनके बयानात या जिनके स्टेप्स जो लिए गए, जो इक़दाम किए गए, उनकी बिना पर अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान को देखना पड़ा। क्योंकि इसमें ख़वातीन के हकूक़ भी देखे जाते हैं, इसमें माहौलियात भी देखा जाता है। तो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं कि वो हम देखते रहे, और फिर हालात भी कुछ अच्छे नहीं रहे। और दूसरी भी जो मैंने आपको बताई, माहौलियात और फिर बच्चों के हकूक़ और मज़दूरों के हकूक़, ये सब जी। अब बाहर से भी एक ख़बर शामिल करते हैं। भारत की एक ख़बर बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है, उनके लिए भी है लेकिन हमारे लिए भी है। क्यों, ये मैं आपको बताऊँगी। हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया की रूलिंग पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक खातून का इंतखाब किया। एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपना एक वुमेन को सिलेक्ट किया उन्होंने। ये कौन है? सिर्फ खातून नहीं है, बल्कि वो ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक फॉर्मर टीचर है। ये एक कमेंडेबल बात है। इसकी वजह यह है कि खातून का प्रेसिडेंट बनना, और एक ऐसे एरिया की, ऐसे इलाके की खातून का कि जो कबायली इलाका हो, जहाँ से ख़वातीन का ऊपर उठना, आना, काम करना मुश्किल हो, वहाँ की खातून को मुंतखब करके अपना सदर बनाना कमाल की बात है। अच्छा, इसकी तफसीलात मैं आपको पहले बता देती हूँ। बीजेपी ने साबिक टीचर और कबायली खातून रहनुमा को भारतीय सदर का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है, ये कहना है मीडिया का। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कबायली खातून सियासतदान, जो कि ट्राइबल एरिया की पॉलिटिशियन हैं, द्रौपदी मुर्मू को इंडियन प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया है, यानी कि आइंदा प्रेसिडेंट उनको बनाया जाए। 64 ईयर्स इनकी एज है, और कहा यह जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ स्टेट उड़ीसा से है, और वो कई डेकेड से रूलिंग पार्टी का हिस्सा हैं, जबकि वो एक मरतबा स्टेट गवर्नर भी रह चुकी हैं, अपने ड्यूटीज़ अंजाम दे चुकी हैं, यानी उनको गवर्नर भी बनाया जा चुका है। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, वो एक साबिक टीचर है, पढ़ाती रही है, एक अरसे तक टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रही हैं, और अगर वो इंडिया की प्रेसिडेंट वाकई मुंतखब हो गई तो वो पहली कबायली खातून होंगी, ट्राइबल एरिया से वो फर्स्ट वुमेन होंगी कि जो इस डेजिग्नेशन पर आएंगी। और इस सिलसिले में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर PM मोदी, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने उनके मुतालिक जो बात की, उनका कहना था कि शी हैज़ रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और साथ में ये भी कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट शी विल बी ए ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। तो देखिए, ये जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के लिए ख़बर अहम क्यों है, पाकिस्तान के लिए ख़बर अहम इसलिए है कि हमारे प्रेसिडेंट जब भी बनते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि एक तो ये कि वो बनाए गए हैं, लेकिन किस बिना पर बनाए गए, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अब ना तो उनकी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, ना क्राइटेरिया का पता चलता है। फिर पता चलता है इस पार्टी के वो बड़े करीबी थे, अच्छा इन्होंने जो है वो कहीं पर किसी के साथ बड़ा अच्छा काम किया था इस पार्टी में, किसी के बड़े फेवरेट थे, किसी को ये फ़ायदे पहुंचा दिए थे, मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया, या उनकी
यानी ये कि एक होता है ना कि आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ भी तो होती हैं, एबिलिटीज़ भी तो होती हैं, आपने क्या किया होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं, मसलन कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की जो हैं, उनको जब लाया गया सियासत में और पार्लियामेंट में वो ऊपर आई और वो थर के एरिया की हैं, थर के इलाके की, तो बड़ी तारीफ़ हुई और हमने भी कहा बड़ी कमाल बात की है, बहुत अच्छा की है। लेकिन सिर्फ एक खातून, आगे आप कहीं नहीं, और फिर एक ज़रा हाई लेवल के डेजिग्नेशंस पर भी आप लाइए ना। तो आप ज़रा अब कोई अपने ऐसे एरिया की खातून को क्या हम नहीं बना सकते? इस मर्तबा हम प्रेसिडेंट अपने किसी ऐसे एरिया की जो कि डिप्राइव्ड एरिया कहा जाता है, कबायली एरिया, कहीं से भी, ये बलूचिस्तान से कहीं से किसी ऐसी खातून को हम प्रेसिडेंट क्यों ना बनाएं कि हमें भी ये कहा जाए कि देखें आपने ऐसी जगह से प्रेसिडेंट बनाई। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात।